हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षांश एंड मॉम्स लोग। मैं हूँ ज्योति और आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना होली का ब्लॉग। हमने होली पूजन कैसे किया और मेरे घर से क्या क्या आया होली के लिए। तो यहाँ पर ना ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं और बच्चे रेडी हो गए हैं। इससे पहले मैंने सारी जो पूजा की चीज़ें होती हैं वो सब तैयार कर ली थी। मीन्स जो भी खाना वगैरह बनना था, पूड़ी कचौड़ी और खीर वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी वो रेडी कर ली थी। और यहाँ मैं रेडी हो गई थी, बच्चों को मैंने रेडी कर लिया था। और पतिदेव जी हैं वो घर पर नहीं थे, वो वृंदावन गए हुए थे। तो बच्चों ने यहाँ पर बच्चों को रेडी कर लिया है मैंने, और अब हम होली की पूजन की तैयारियाँ कर रहे हैं। और बच्चों ने भी ना जो देवता की पूजन वगैरह होता है वो सब कुछ कर लिया था। अभी अराउंड 9 बजे की 9:30 या 10 का टाइम है। हम जा रहे हैं पल्लंग अम्मा के घर पूजा करने, क्योंकि होली का जो पूजन होता है वहीं पर होता है और उसके बाद जो चौक पूजने वाला होता है वो होता है। तो मैं और बच्चे बस होली पूजन के लिए निकल ही रहे थे, और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं, चुनरी वगैरह, जल का लोटा और अठारी, सारी चीज़ें मैंने ले ली थी और हम निकल रहे हैं पूजा के लिए। आराम आराम से चलो। यहाँ पे बैठा हूँ, आप मुझे ऐसे होता है नहीं, तो एक बार ऊपर नहीं। यहाँ हम सब ना मम्मी का वेट कर रहे थे। मम्मी का आना अभी बाकी था, तो बस हम तैयारियाँ तो सभी हो चुकी थी, बस मम्मी का वेट कर रहे थे यहाँ पर बैठ के। अम्मा फ़ोन पे बात कर रही थी किसी से, और यहाँ चाचा वगैरह बात कर रही थी, और बस हम बैठ के ना यहाँ पर मम्मी का वेट कर रहे थे। और यहाँ की पूजन करने के बाद फिर हम चले जाएंगे चौक पर। बच्चे लगे हुए हैं अपने यहाँ पर पिचकारी वगैरह चलाने। बाबा ने ना उन्हें पिचकारी दे दी थी और उसमें बोतल में पानी भर के उसे चलाने में लगे हुए थे। लाडो यहाँ अपनी पिचकारी लेके जा रही है बाबा के पास, और बाबा से चलवाएगी, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा वज़न हो गया है और ये सूट भी नहीं रही है, चल भी नहीं रही है। तो बाबा से पूछ रही है बाबा कैसे चलानी है, और यहाँ ना बाबा उसे चला के दिखा रहे हैं। तो बच्चे अपने खेल में लगे हुए थे, और कुंज अंदर था भैया के साथ, वो अपने चाचू के साथ खेलने में लग गया था। हमारी घर की जो पूजा है वो हो गई थी, और अब हम जा रहे थे चौक पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर ना हम निकल चुके हैं, और चाचे वगैरह आ गए हैं, मैं अम्मा के साथ हूँ। यहाँ पर हम लोग अब चौक पे पहुँच के फिर अपनी पूजन वगैरह करेंगे, क्योंकि अब की बार ना हम जल्दी आ गए थे पूजा करने के लिए। अब की बार ये था कि 11 बजे मतलब फिर भद्रकाल लग रही है, तो उससे पहले पहले ही पूजन करना है। जो शुभ मुहूर्त है वो 10:30 बजे तक का है। पूजन तो वैसे उसके बाद भी होंगे, लेकिन जो एक होता है ना, मतलब अगर शुभ मुहूर्त में ही हो जाए पूजन वगैरह तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस अब की बार हम सबने जल्दी से ही तैयारी वगैरह कर ली थी अपने, और जल्दी ही पूजन हो गया। वरना हर बार तो ना 2 ढाई या 1:30 तो आराम से बज ही जाता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर काम भी होता है। क्योंकि जब मतलब एक टाइम ज़्यादा तो दोपहर को 1 बजे के बाद ही होता था, तो तभी पूजन वगैरह होता था। और यहाँ पर ना क्या हुआ था, हमारा जो कलावा चढ़ाते हैं वो घर पे रह गया था, और चाची ने यहाँ आके देखा कि वो तो घर पे ही छूट गया है। फिर भैया को बोला, शुभम भैया को, और तब वो लेकर के आए थे। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी पूजा कर ली थी, क्योंकि सभी को करनी थी। तो उसके बाद पूजा करने के बाद अब अम्मा आ गई हैं यहाँ पर, अम्मा अपना पूजन करेंगी। अम्मा ने ना पहले हमसे ही करा दिया था कि पहले आप लोग कर लो, और फिर हम बस यही बातें कर रहे थे कि हम लोग भूल गए हैं। तो चाची भैया को बोल रही थी, और यहाँ भैया लेके आ गए थे। और बस अब हम कलावा चढ़ा के हमारी जो पूजन है वो कम पूरा हो जाएगा। उसके बाद घर पे जाके हम मतलब जो चौखट पे वो जल वगैरह चढ़ाते हैं, वो चढ़ाने के बाद सातिया बनाने के स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम चाय वगैरह पी लेते हैं। और व्रत जो होता है ना हमारा शाम को ही खुलता है, क्योंकि आज घर की जितनी भी लेडीज़ हैं सभी पूर्णमासी का व्रत रखती हैं, तो उसकी वजह से शाम को ही व्रत खुलता है। वरना अगर व्रत वगैरह नहीं होता तो दोपहर ये जो पूजा होती है ना, होली पूजन जो होता है
उसके बाद ही व्रत खोल लेते हैं। लेकिन क्योंकि सभी का व्रत होता है पूर्णमासी का, तो शाम को ही व्रत खुलेगा और इसके बाद हम चाय वगैरह पी लेंगे। तो अब हम पलंग से आ गए थे घर। बच्चों को मैंने सुला दिया था कि वो थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि कुंज के पेपर भी एक दिन पहले ही फिनिश हुए। सुबह को जल्दी उठ गए थे पूजन की वजह से, और मैंने भी यहाँ पर ना चेंज वगैरह कर लिया था। अब बस मैं किचन में जाने वाली हूँ बड़े बनाने, क्योंकि मैंने सोचा कि सो जाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ तैयारी तो कर ही ली थी। दाल को पहले मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था और थोड़ा सा ना फेंट भी लिया था। मैंने इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था। यहाँ पर मैं 2 से 3 बार इसको फेंटने वाली हूँ जब तक ये पूरा स्मूथ नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मैं चेक ही कर रही थी इसे। मैंने ना इसे छोड़ दिया था पहले, तो अब मैं दोबारा से अब फिर इसको फेंटूँगी और उसके बाद फिर एक बार रेस्ट के लिए रखूँगी। फिर लास्ट मतलब थर्ड टाइम पे इसे फेंट के फिर उसके बाद मैं वड़े बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर बस अब मैं जल्दी जल्दी ये इसको फेंट लेती हूँ। तो अब मैंने कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। मैं ना सरसों के तेल में ही बनाने वाली हूँ क्योंकि घर का ही तेल है। तो तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था और उसके बाद मैं ऐसे ही हाथ से ही बना लूँगी इनको डाल के, मतलब हाथ से ही। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। एंड उसके बाद इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद जब ये हल्के हल्के ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद इन्हें निकाल के अच्छे से पका के तो हमारे बड़े रेडी हो जाएंगे। और जो लाल चटनी है और जो हरी चटनी है उसको भी मैं बनाने वाली हूँ। उसको ना मैं तभी बनाऊँगी, मतलब कल जो रंग वाली होली होती है उसमें मैं सुबह के टाइम ही बनाती हूँ। और वड़े मैं आज तैयार कर लूँगी, आज ऑलमोस्ट बन ही गए हैं। और उसके बाद ये जो आप सामान देख रहे हैं ना, ये है मेरा होली का सामान, जो होली पे मतलब मायके से आता है वो वाला सामान है। एक्चुअली क्या है, भाई आए थे शाम के टाइम और वो दे के ना थोड़ी देर में ही चले गए थे, तो वो उनकी वीडियो वगैरह भी कुछ शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ जो बाकी का सारा सामान है, जो किचन का सामान है ना, वो मैंने सारा यहीं पर रख लिया था। मतलब जो भोज वगैरह आता है, दालें वगैरह आती हैं हमारे यहाँ पे, और गुड़ शक्कर चौलाई, मतलब चौलाई आती है, लेकिन मैंने अब की बार ना मम्मी से लड्डू ही बनवा के मंगवा लिए थे। बाकी मम्मी ने गुजिया और मिठाइयाँ दी थी। और इस जो ये स्टील का डब्बा है, इसमें मेरे लड्डू ही हैं, मतलब जो बूंदी के लड्डू हैं, और चौलाई के जो लड्डू मम्मी ने बना के भेजे थे वो हैं। ये है बच्चों की पिचकारी, ये येलो वाली रुद्रांश की है और इसके पीछे वाली है गौरांश की। और लाडो ने ले ली थी, उसकी पिंक कलर की आई थी। तो ये सारा जो है खाने का सामान था। और जो बाकी कपड़े वगैरह हैं ना, उनको मैंने अंदर रख दिया था, उनको मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। और ये कलर्स हैं। और एक चीज़ मम्मी ना, तो यहाँ ना मम्मी मेरा श्रृंगार का सामान भी भेजती हैं, मतलब जो कंगन वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं वो सभी कुछ। और ये सारा जो है वो खाने का ही सामान था, मतलब घी वगैरह भी। और मतलब जो श्रृंगार का होता है वो सारा भेज दिया मम्मी मेरा, और उसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ उसी त्यौहार पर। और इसमें ना इस वाली पन्नी में सारी दालें वगैरह हैं। तो और भी मेरे ब्लॉग बैक टू बैक आने वाले हैं, क्योंकि क्या हुआ था, ये फ़ोन ना ख़राब हो गया था और इसमें पता नहीं क्या हुआ, ये अपने आप ही चलते चलते बंद हो गया। और उसके बाद इसमें जितना भी डाटा था, जो भी मैंने मीशो की वीडियो शूट की हुई थी वो सारी, और सारे फेस्टिवल्स की, मतलब सब भी कुछ डाटा ऑलमोस्ट डिलीट हो गया इसमें। और इसे सही हो के आने में भी 1.5 महीना लग गया, मतलब। तो उसकी वजह से मैं नहीं डाल पाई। दुख तो बहुत हुआ था मेरा, सारे वीडियोस वगैरह जो भी है। एक ना उन जो मीशो की वीडियोस होती हैं, जो वीडियो बनानी होती है, उनको पहना उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, तो वो सारी चीज़ें भी चली गई थी इसमें से। अब दोबारा से रीस्टार्ट में कर रही हूँ अपनी वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ढेर सारा प्यार दें वीडियो को, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे कि और मुझे मोटिवेशन मिले। और यहाँ पे है ये गुंजिया वगैरह और श्रृंगार का सामान भी जो सारा होता है वो मम्मी ने दिया था। बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट वगैरह सारी चीज़ें वो मम्मी हर बार ही मुझे देती हैं। और मैं ना मना भी करती हूँ मम्मी को कि मम्मी रखा हुआ है, लेकिन ना मम्मी कहती है कि शुभ का होता है, तो मेहंदी वगैरह भी मम्मी देती हैं, उसी में से ही मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये है होली का मेरा सारा सामान। और बाकी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो बैक टू बैक आने वाली हैं आगे। जो और भी जो कपड़े वगैरह थे वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपने अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी मुझे सुझाव देना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मतलब अगर आपको कुछ भी चेंजेस करवाने हों और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो ये होली का सामान हो गया है। और बस
इसके बाद मैं दोनों जो चटनी वगैरह है उनकी तैयारी करूँगी। इमली वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें भिगा के रख दूँगी, जिससे कि मॉर्निंग में सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए। मैं सारी तैयारी ना एक दिन पहले ही करके रख देती हूँ। तो ये था हमारा होली पूजन का व्लॉग, और मेरी होली का जो भी सामान घर से आया था वो सारी चीज़ें मैंने इस व्लॉग में आपको दिखाई हैं। बाकी की चीज़ें हम दिखाएंगे दूसरे व्लॉग में। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का ऑलमोस्ट लुक, ये लाड़ू है, और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।